तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिमेट्री के वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए स्क्वायर हैव एक्सप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री रहते हैं और उसे पेपर फोल्डिंग करके हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर को शेप दे करके उसे काट लिया है। अब हमें इसे हाउ मेनी इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है एक्सप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग। तो हम पेपर फोल्ड करके देखते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो स्क्वायर्स में हर इसका 4 साइड्स इक्वल रहता है, यानी कि इसका अपोजिट साइड्स एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि हर एक साइड ओवरलैप हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो यहाँ से एक दूसरे पे ये पूरा ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इतना हुआ। उसके बाद आप लोग इसे यहाँ से खोलो तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई। अब हम लोग इसे दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से ठीक है, तो हमें इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल गई। देखो एक ये वाली एंड एक ये वाली। अब हम लोग इसे चाहेंगे तो कुछ इस तरह से भी फोल्ड करके इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ले सकते हैं। देखो हम लोगों ने एक बार ऐसे कुछ इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद हमने कुछ इस तरह से फोल्ड किया, लेकिन अब हम लोग इसको क्रॉस फोल्ड कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग देखो इस तरह से। तो इस तरह से भी एक दूसरे पे पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल देखो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और एक आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग कुछ इसको देखो इस तरह से फोल्ड करोगे तो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से भी एक दूसरे पे पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल गए। तो ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री को। तो यहाँ पे देखो मैंने इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर दिया है। तो देखो फर्स्ट ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री जो सीधा में जा रही है, एंड सेकंड ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है पेपर फोल्डिंग दिखा करके। आप लोग अपने कॉपीज़ में कुछ इस तरह का फिगर आप लोग ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस तरह का देखो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पेपर फोल्डिंग करके। अब यहाँ पे लिख देते हैं कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिले स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिले। ठीक है, तो इस तरह से वर्कशीट 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, गिव रीजंस टू शो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए स्क्वायर हैव। अब हमने ये तो देख लिया कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए स्क्वायर हैव। हमने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर के पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। इतना तक हमने देख लिया। अब हमें इसकी रीज़न लिखनी है कि ये इसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो इसकी रीज़न। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब इसकी रीज़न तो उसके रीज़न देख लो, बिकॉज
all squares are rectangle because all squares are rectangle and all, यहाँ आर नहीं, and all squares are rhombus. इसका मतलब आप लोग देखो रीज़न का, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है कि उसके, यहाँ पे आप लोग देखो कि उसके अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहते हैं। ये वाली साइड इसके अपोजिट है तो दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो स्क्वायर्स में भी तो एकदम सेम है। देखो ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल है, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रोम्बस का भी वही है, बस इससे डायगोनल से लाइन ऑफ सिमेट्री में मिली है, ठीक है। तो देखो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी ये ऐसे थी, तो हमने भी यहाँ पे स्क्वायर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से मिली, एंड रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से होती है, तो हमने रोम्बस स्क्वायर्स में भी कुछ इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री में मिली, ठीक है। तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवा लिया, ठीक है। बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए जनरल क्वाड्रिलेटरल हैव। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए जनरल क्वाड्रिलेटरल हैव, तो हमें इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इसे लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह से इसे ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप लोग यहाँ देखोगे कि यहाँ कुछ स्पेस बच जा रही है, तो इसकी यहाँ से भी नहीं हुआ। अब हम लोग कुछ इसे इस तरह से भी फोल्ड करना चाहोगे तो फिर ये अदर यहाँ पे और यहाँ पे लाइन्स ऑफ मतलब स्पेस नहीं, ओवरलैप ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं, इसकी लाइन कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखो यहीं से मैंने एक तो कट कर लिया था, ठीक है, जिस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर 0 भी लिख सकते हो, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ज़ीरो भी लिख सकते हो, मैंने नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए काइट हैव, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ काइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक काइट की शेप का फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके उसे कट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक काइट ही है, ठीक है, मतलब काइट की शेप का एक फिगर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए काइट हैव, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो कुछ इस तरह से पकड़ के इसे आपस में ओवरलैप अगर होता है तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी। आपस में ओवरलैप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ इसे पकड़ के, तो देखो आप लोग यहाँ से ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइन्स ऑफ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हमें तो यहाँ इसकी मिल गई है, ठीक है। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर आप लोग इसे चाहोगे कुछ इस तरह से फोल्ड करके करने का, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेस बच जा रही है और यहाँ पे कुछ स्पेस बच जा रही है, ठीक है। तो इसकी सिर्फ हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही यहाँ पे मिलेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दी है।
और लाइंस ऑफ सिमेट्री हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ होनी चाहिए। तो आप लोग अपने कॉपी में तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे एक काइट की शेप यहाँ ड्रॉ की है और इस वाले को मैंने इसी से काट लिया था, इसी शेप का कुछ देखो। तो जिस तरह से मैंने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की उसी तरह से आप लोग इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करना लाइन ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसकी हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे मिली है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब हम लोग इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैव? ड्रॉ दीज लाइन्स एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज वन हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम लोग अभी क्लास 7 पे, तो अभी तक हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ इस तरह का उसका शेप रहता है। ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आप लोगों ने आइसोसेलेस का मतलब तो समझा होगा, जिसकी 2 साइड्स इक्वल रहती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के भी 2 साइड्स इक्वल रहती है। उसी तरह ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की भी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल रहती है। ठीक है, आपस में इक्वल रहती है। और यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हमें इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री को फाइंड करनी है। ड्रॉ दिस लाइन्स। अब हमें इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड करके इसे ड्रॉ भी करना है लाइन्स ऑफ सिमेट्री को। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज़ वन हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री को फाइंड कर लेंगे। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री को फाइंड करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप लोग कोई देखो, जिस तरह से मैंने कोशिश करो कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को आपस में देखो इस तरह से मिला दो। ठीक है, इस तरह से मिला दो। अगर आपस में ओवरलैप कर रही है तो समझ जाना कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल जा रही है, जिस तरह से इसकी अभी कर रही है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखो इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री मतलब सॉरी ये आपस में पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसकी देखो ये वाली जो लाइन बनी यही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर हम लोग चाहेंगे और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना तो यहाँ से आप लोग देखो इस तरह से आप लोग कर नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस मतलब बच जा रही है। तो इसकी सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ड्रॉ दिस लाइन्स। अब हम इसकी लाइन्स को ड्रॉ यहाँ पे कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए लाइन ऑफ सिमेट्री को कुछ इस तरह से देखो। ठीक है, और अब आप लोग इसे कॉपी में भी ड्रॉ कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। और मैंने जो ये वाला जो टुकड़ा था मैंने इसी शेप में काटा था देखो। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पेपर में कैसे फाइंड करेंगे आप लोग देखो। सबसे पहले आप लोग इसे मेज़र कर लो, ऊपर वाले को देखो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो जहाँ 2 सेंटीमीटर है वहाँ पे इस तरह से कर लो और अपने नीचे वाले लाइन जो है उस पर आ जाओ। तो हमारा जो नीचे वाला लाइन है वो कुछ अराउंड 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है। तो 6 सेंटीमीटर का नहीं सॉरी 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का है। 6 सेंटीमीटर तो यहाँ है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहीं पे एग्जैक्ट आ रहा है। तो 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो 4 यहाँ पे है। तो इस तरह से कुछ कर लो और आपस में इन दोनों को मिला दो और डॉटेड लाइन में मिला दो। लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यही है। ठीक है, ठीक है, तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ भी कर दिया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस तरह से हमारा वर्कशीट
3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड अभी हमने ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को ड्रॉ करके उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड किया, जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ और इस तरह से हमारा वर्कशीट 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 के साथ।